हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 17 ऑप्टिमाइजेशन की जो एप्लीकेशंस है, फर्दर एप्लीकेशंस, उसके सेक्शन 17.2 के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस करेंगे। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट्स द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। मींस डिमांड में जितना चेंज आएगा, प्राइस में जितना चेंज आएगा उससे डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। पी को हम प्राइस कहते हैं, क्यू डिमांड है, और डिमांड फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ पी से। तो इलास्टिसिटी का फार्मूला बनता है कि पी डिवाइड बाई क्यू इंटू एफ प्राइम ऑफ पी। ठीक है, तो अगर आपके पास जो इलास्टिसिटी आती है उसको अगर आप एब्सोल्यूट ले लें, उसकी वैल्यू मीन उसको पॉजिटिव कर दें और वो वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये डिमांड क्या है, इलास्टिक है। अगर वो 1 से लेस आती है तो हम उसको कहते हैं इन इलास्टिक, और अगर वो 1 आती है एग्जैक्टली तो हम उसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक। ठीक है, फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि आप एक तो जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, ठीक है, इलास्टिसिटी के लिए या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। फिर आपके पास जो इंडिकेटेड प्राइसेस होंगे उनके ऊपर आप उसको क्लासीफाई करें कि इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या यूनिट है। और थर्ड में इंटरप्रेट करना है कि जो वैल्यू आई है उससे आप क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास डिमांड का फंक्शन गिवन है 1200 माइनस 60p। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले f का डेरिवेटिव लेंगे, तो 1200 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 60p का डेरिवेटिव माइनस 60 आ जाएगा, हमारे पास f प्राइम ऑफ p आ जाएगा माइनस 60। अब इसको इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं सारी वैल्यूज। p अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा, q की जगह पे हम उस डिमांड फंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं 1200 माइनस 60p, और f प्राइम की जगह उसकी वैल्यू माइनस 60 रिप्लेस कर देते हैं। ये आपके पास बन जाएगा माइनस 60p, और ये जो 60 है इसमें 1200 में से अगर हम 20 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 आ जाएगा, तो 60 इंटू 20, और ये 60 इंटू पी, इसमें 60 कॉमन है तो अगर हम 60 बाहर ले लें तो ये बच जाएगा 20 माइनस पी, ये 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जनरल डिमांड सिंप्लीफाइड जो डिमांड ये है इलास्टिसिटी का फार्मूला है वो ये है माइनस पी डिवाइड बाई 20 माइनस पी। अब उन्होंने कहा है कि आप पार्ट बी में क्या करें कि जितने भी आपको प्राइसेस गिवन है उसके लिहाज से आप इसकी वेल्यूज फाइंड आउट कर दें। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जब प्राइस $5 होती है तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी, पी की जगह पे 5 रिप्लेस कर दें 5, और इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -1/3, और उसका आप मॉड ले लें, मॉड मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन्स कि हर चीज़ उसके अंदर पॉजिटिव हो जाती है, तो अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन गया। 1/3 क्या है, वो लेस देन 1 है, तो हमने कहा था कि अगर ये लेस देन 1 होता है हम इसको कहते हैं इन इलास्टिक। जब हमने प्राइस पी को 10 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर क्या आ गया 1, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 1। तो हमने कहा था कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी 1 आती है तो हम इसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक। इसी तरह जब हम प्राइस 15 पुट करते हैं, क्योंकि 3 प्राइसेस डिफरेंट प्राइसेस गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो अब आपने वो पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर 3 आया, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जी तो वो 3 आ रही है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम इसको कहते हैं इलास्टिक। अब इनके मीनिंग्स क्या हैं उसके लिए हम पार्ट सी में चलते हैं। जब आपके पास प्राइस क्या थी, $5 थी, ठीक है, तो आंसर क्या है, माइनस इलास्टिसिटी आई थी -1/3। It means that at a price of $5, an increase in the price by 1%. If you increase the price by 1%, this would result in a decrease in quantity demanded by approximately 33%. तो ये जो आएगी इतनी, क्योंकि नेगेटिव है तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 1/3%। 33% मीन्स 1/3%। अगर आप 1% भी प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो इसकी डिमांड कितनी हो जाएगी, बाय 33% डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि द परसेंट चेंज इन डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी लेस दैन द परसेंट चेंज इन प्राइस।
ठीक है, 1% प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में 33% चेंज हुआ। इसका मतलब है कि जो डिमांड में चेंज है वो प्राइस के चेंज से स्मॉलर है या लेस है। जब हमने प्राइस को पी को 10 पुट कर दिया था तो आंसर हमारे पास क्या आया था, -1 आया था। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर आप एट प्राइस ऑफ $10 एन इंक्रीज इन प्राइस बाय 1%, अगर आप इंक्रीज प्राइस करें बाय 1%, दैट वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली द सेम। ठीक है, वो भी बाय 1% ही। तो 1% इंक्रीज करने से डिमांड भी 1% डिक्रीज हो जाती है, और इसका मतलब है कि द परसेंट चेंज इन डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी द सेम। मीन्स कि जो डिमांड में चेंज है और जो प्राइस में चेंज है वो सेम ही है। 1% चेंज से 1% डिक्रीज हो रहा है, 1% प्राइस इंक्रीज करने से 1% डिमांड डिक्रीज हो रही है। और थर्ड में जब हमने प्राइस को 15 रखा था तो आंसर क्या आया था, -3। इसका मतलब है जब हमने प्राइस को 15 रखा, जब आप 1% इंक्रीज करेंगे प्राइस में तो 3% डिक्रीज आएगा किस चीज़ में, डिमांड में। तो हम कहते हैं द परसेंटेज इन डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी 3 टाइम्स। अब जो डिमांड है वो 3 टाइम्स क्या है, इज 3 टाइम्स मोर देन दी परसेंट चेंज इन प्राइस। प्राइस में हमने 1% चेंज किया तो डिमांड में 3% चेंज आया, विच इज 3 टाइम्स दी प्राइस। अब आपने सबके लिए यही चीज़ करनी है। तो क्वेश्चन 22 में अगर आप देखें, अगेन आपको वही फंक्शन गिवन है और इसी तरह का फंक्शन है, आपने उसका डेरिवेटिव लिया, उसको फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, तो सिंप्लीफाई किया तो आपके पास सिंप्लीफाइड फार्मूला आ गया। फिर आपने इसके अंदर प्राइस को 15, 30 और 45 रखा। जो हमने 15 रखा तो आंसर एग्जैक्टली सेम ही है, तो इंटरप्रिटेशन भी वही सेम होगी जो 21 में हमने की थी। जब 30 रखा तो इलास्टिक इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली सेम ही रहेगी, सिर्फ प्राइसेस चेंज होंगी। वहाँ पे प्राइस डिफरेंट थी, यहाँ पे प्राइस क्या है, 30 है। इसी तरह 45 जब हमने प्राइस रखी तो एग्जैक्टली सेम ही है, सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। वहाँ पे 45 नहीं थी, यहाँ पे 45 है। लेट्स सी वहाँ पे कितनी प्राइस थी, वहाँ पे हमारे पास 14 थी, 15 थी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस क्या है, 45 है। तो यही एक डिफरेंस आ जाएगा, बाकी इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली सेम ही होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पी स्क्वायर आ गया। अगेन आपका डेरिवेटिव लिया तो इन टर्म्स ऑफ पी आ गया, आपने इसके अंदर वेरीज पुट कर दिया, अगेन आपने कॉमन ले लिया, कॉमन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास ही सिंपल इंटरप्रिटेशन, सिंपल सिंप्लीफाइड फार्मूला आ जाता है इलास्टिसिटी का। अगेन आपने इसके अंदर एक दफ़ा 10 पुट कर दिया क्योंकि 10, 20 और 30 है। जब 10 पुट कर दिया तो आंसर 1 आ गया। 1 मीन्स यूनिट इलास्टिक। अब यूनिट इलास्टिक का मतलब है कि 1% इंक्रीज करेंगे प्राइस में तो 1% डिक्रीज होगा डिमांड। तो ये एग्जैक्टली सेम ही मीनिंग है जो क्वेश्चन 21 में किए थे हमने इसको डबल स्टार का हुआ है, विच मीन्स के कौन सी वाली इंटरप्रिटेशन, ये वाली इंटरप्रिटेशन होगी। बस आपने सिर्फ ये देखना कि प्राइसेस चेंज है, अगर प्राइसेस चेंज है तो आप सिर्फ उसको चेंज करते, बाकी इंटरप्रिटेशन सेम ही रहेगी। अगर आपने 20 रख दिया प्राइस तो यू सी दैट अगेन वो भी यूनिट इलास्टिक है, ये भी यूनिट इलास्टिक है, ये भी यूनिट इलास्टिक है। अब देखिए इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ प्राइस चेंज हो गई है 20। और जब हमने 30 पुट कर दिया तो उसका 6 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 1, जो इलास्टिक है। और इलास्टिक के लिए हमने क्वेश्चन 21 में थर्ड किया था 3 स्टार वाला, जिसमें क्या था, अगर आप देखिए 3 स्टार में कि ये -3 आ रहा है, वहाँ पे 6 आ रहा है, तो इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है, S3, तो ये 3% इंक्रीज होगा। वहाँ पे अगर आप चेक करें ये -6 है तो वो -6 3 टाइम्स की जगह पे हम लिखेंगे 6 टाइम्स, और वहाँ पे प्राइस जो भी था, अब नेक्स्ट यहाँ पे जब हम करेंगे यहाँ पे हम प्राइस 30 लिखेंगे। 24 भी एग्जैक्टली सेम ही है। 25 और 26 जो है वो तकरीबन वो दोनों सेम ही है। उसमें आपसे पूछा गया गिवन डिमांड फंक्शन है, ठीक है, डिटरमिन करे द प्राइस एट विच द डिमांड इज यूनिट इलास्टिक। तो यूनिट इलास्टिक का भी हमने डिस्कस किया कि यूनिट इलास्टिक कौन सा होता है, जब इलास्टिसिटी का एब्सोल्यूट क्या हो, इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और हमें इलास्टिसिटी का फार्मूला पता है P/Q, F प्राइम ऑफ P। तो सबसे पहले हम
पी, क्यू की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करते थे 900 माइनस 130 पी, और इसका हम डेरिवेटिव ले लेते तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ पी वुड बी माइनस 130, तो इसकी जगह पे हम माइनस 130 पुट कर देते हैं, तो माइनस 130 पी डिवाइड बाय 900 माइनस 130 पी। अगर इसमें से माइनस 130 पी, इसमें से अगर हम 130 पी कॉमन ले लें, तो आप 900 को अगर आपसे नहीं होती तो आप 900 को 130 से वो कर दें, डिवाइड कर दें, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, बल्कि ये ज़ीरोस को भी कैंसिल कर दे, तो 13 को 90 से there is no such thing that you can do it, so in points it will go on points, so you just leave it like this, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलास्टिसिटी। अब आपने इसका एब्सोल्यूट ले लेना है, विच मीन्स कि आपने इसको माइनस 130 पी इज इक्वल टू 900 माइनस 130 पी इज इक्वल टू 1 कर देना है, ठीक है। जब आपने इसको 1 कर देना है तो आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, एब्सोल्यूट लेंगे तो ये माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 130 पी 900 माइनस 130 पी इज इक्वल टू 1। अब दोनों साइड्स पे 900 माइनस 130 पी से मल्टीप्लाई कर दें, ये उस तरफ चला जाएगा, 130 पी इज इक्वल टू 90 माइनस 130 पी, ये जब इस तरफ आ जाएगा 130 पी प्लस 130 पी इज इक्वल टू 900, ये ऐड करेंगे तो ये 260 पी इज इक्वल टू 900, तो 900 को 260 से डिवाइड कर दें तो 90 ओवर 26। अब इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 45 अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 13, तो प्राइस इज 45 और 13 जो आपको यूनिट इलास्टिक देगा, ठीक है। इसी तरह आपने क्वेश्चन 26 में भी एग्जैक्टली सेम ही करना है। थैंक यू।